कहते हैं दुआओं का इतना असर होता है, जुबान पे बाद में आती है पर वो भगवान तक पहले पहुंच जाया करती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जसप्रीत कौर कोहली। एक बार फिर हाजिर है आपके सामने एक कहानी के साथ। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है एक राजा की, जो कि बहुत धार्मिक था और जिसका डेली का रूटीन था कि उसने अपने नए दिन की शुरुआत हमेशा भगवान के चरणों से स्टार्ट करनी है। डेली उसने मंदिर जाना, मंदिर जाके उसे पूजा पाठ करनी, भगवान को याद करना और आते हुए मंदिर की सीढ़ियों पर बैठना अपने मेंटली रिलैक्स के लिए। जहाँ भिखारी बैठा हुआ करते थे उसने वहीं बैठना, वहीं बैठ के थोड़ा टाइम बिताना। उसके बाद उसने अपने राज्य में आना और जब वह सीढ़ियों पे बैठता था उसके साथ दाहिनी तरफ और बाईं तरफ दोनों तरफ भिखारी बैठा करते थे। जो दाहिनी तरफ भिखारी था वो कहता था, भगवान तूने इस राजा को तो खूब दिया है, तो मुझे कब देगा। और जो भिखारी बाईं तरफ था वो बोलता था, राजा देखो भगवान ने खूब दिया है, तो मुझे भी कुछ दे दे। डेली का रूटीन था, राजा रोज बैठता और वो दोनों भिखारी रोज प्रार्थना करते। एक दिन राजा के मन में आया कि ये मुझसे रोज मांगता है, मुझे इसकी कुछ मदद करनी चाहिए। वह अपने राज्य में गया, उसने मंत्री से बोला, मंत्री जी वो भिखारी मुझसे रोज कुछ मांगता है, मेरा फर्ज है कि मैं उसकी कुछ मदद करूं। मंत्री ने बोला, जी महाराज बिल्कुल ऐसा करिए, आप एक बड़ा बर्तन लीजिए, उसमें खूब स्वादिष्ट खीर बनाइए और खीर में कुछ सोने की मुद्राएं डालिए और उस भिखारी को दे दीजिए। राजा ने ऐसा ही किया। राजा ने खीर बनाई, बड़ा बर्तन लिया, उस बर्तन में खीर डाली और खीर के साथ ही उसने सोने की कुछ मुद्राएं डाल दी और उस भिखारी तक पहुंचा दी। भिखारी यह देख के बहुत खुश हुआ और उसने जो दाईं तरफ भिखारी था उसको बोला, ये देख तू रोज भगवान से मांगता है पर तुझे भगवान ने कुछ नहीं दिया, और देख मैं मांगता हूँ राजा से, तो राजा ने मुझे एक बड़ा बर्तन भर के खीर का दिया है। बट बहुत बड़ा बर्तन था और वो कितनी खीर खाता। उसने थोड़ी सी खीर खाई और बाकी खीर उसने छोड़ दी। फिर उसके मन में आया, ये तो सामने वाला भी जो भिखारी है वो बैठा हुआ है, भूखा है, कोई बात नहीं, अगर भगवान से मांग रहा है, भगवान ने उसको नहीं दिया तो कोई बात नहीं, मेरे पास है, मैं उसको दे देता हूँ। उसने खूब एहसान जता के उसको बोला, तेरे भगवान ने तुझे क्या दिया है, कुछ नहीं दिया, तू भूखा बैठा है, देख मैंने मांगा था राजा ने मुझे खीर का बड़ा हुआ बर्तन दिया है, तू ये बर्तन ले और तू ये खीर खा ले। वह भिखारी खीर का बर्तन लेके अपने घर चला गया। नेक्स्ट डे वो भिखारी नहीं आया। जो दाईं तरफ का भिखारी था वो आ गया। राजा रोज की तरह सुबह उस मंदिर में आया। उसने देखा कि वो भिखारी तो वहीं बैठा है पर जो दाईं तरफ का भिखारी था वो गायब है। राजा ने पूछा उससे कि क्या तुम्हें खीर मिली थी, तुमने खीर खा ली? उसने बोला, जी महाराज बिल्कुल ज़रूर मैंने खीर खा ली है और खीर बहुत टेस्टी थी, बट इतनी सारी खीर थी मैं अकेला कैसे खाता, जितनी खीर मुझसे खाई गई मैंने खा ली, बाकी खीर मेरे सामने वाले भिखारी को दे दी जो कहता था कि भगवान देगा। बट मेरे को तरस आया उसके ऊपर कि वो भूखा बैठा हुआ था और उसको भगवान ने कुछ नहीं दिया। मैंने आपसे मांगा, मुझे आपने खीर का बड़ा हुआ बर्तन दे दिया। राजा बोला, बिल्कुल सही, उसकी भगवान ने सच में मदद करी है। उसने बोला, क्यों, कैसे? राजा बोला, मैंने उस खीर के बर्तन में तुम्हारे लिए सोने की अशर्फियाँ रखी थी कि तुम्हारी गरीबी दूर हो जाए, तुम्हारा भला हो जाए, तुम सुख की जिंदगी जियो। पर देखो चाह कर भी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया, पर उसको भगवान पे भरोसा था, तो देखो भगवान ने उसको मेरी जो अशर्फियाँ तुमको दी थी जो तुम्हारे नसीब की थी पर वो तुमको नहीं मिली। तो ये बात सच है कि भगवान जिसको चाहे उसकी मदद करता है और थोड़ा समय लगता है ज़रूर, पर भगवान हमेशा प्रार्थना सुनता है और उसकी प्रार्थना स्वीकार करके उसकी हर इच्छा, उसकी हर मुराद
पूरी करता है। इसलिए कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। हमें थोड़ा सा सब्र करना चाहिए, थोड़ी सी शांति करनी चाहिए और हमारी हर मनोकामना, हर ख्वाहिश ज़रूर पूरी होती है। कहानी छोटी सी थी पर आपको एक अच्छी सीख दे गई। इसके साथ ही ये कहानी यही ख़त्म होती है। मिलते हैं फिर दोबारा। सत श्री अकाल, आदाब, गुड बाय।